हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको दक्षेस यानी शार्क के बारे में समझाने वाला हूँ। शार्क कैसे कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है, इसको बनाया क्यों गया था, उद्देश्य क्या थे, वो सारे आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं सुमन चौधरी क्लासेस। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग कायम करने के लिए, क्या कायम करने के लिए बच्चों, सहयोग कायम करने के लिए दक्षेस बनाया गया था। सहयोग मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। क्या होता है बच्चों, हेल्प होता है कि इन देशों के बीच में क्या स्थापित करी जाएगी, हेल्प स्थापित की जाएगी। हेल्प करने के लिए क्या बनाया गया, शार्क बनाया गया था। ठीक है, अगर शार्क की फुल फॉर्म की बात की जाए तो शार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है बच्चों, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इंग्लिश में इसको शार्क कहते हैं और हिंदी में दक्षेस कहते हैं। और दक्षेस मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया के जितने भी देश है, 7 वो जो देश है, इनके बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए क्या बनाया गया था, दक्षेस यानी कि शार्क बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई है 1985 में, यानी इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, 1985 में इसको बनाया गया था। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, नेपाल यानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर वहीं पर है। सदस्य देश इसके अंदर शामिल है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ है। तो ये थी शार्क की कहानी। किसकी कहानी, शार्क की। मैंने आपको बताया जो शार्क है उसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि इन देशों में क्या की जाए, सहयोग स्थापित किया जाए। ठीक है, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य वही है कि दक्षिण एशिया में शांति सहयोग कायम करना, यानी जो 7 देश, ये वाले जो 7 देश है, इनके बीच में क्या रहे, शांति रहे और सहयोग कायम रहे। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और मुक्त ओपन मार्केट बनाना। ठीक है बच्चों, परंतु ये जो दक्षेस यानी जो ये शार्क है, ये पूरी तरह से क्या रहा, असफल रहा, यानी ये सफल नहीं हो पाया। अब ये सफल क्यों नहीं हो पाया, उसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है, आगे मैं बताता हूँ आपको। देखो, रीजन की बात की जाए तो रीजन यहाँ पर है देशों के बीच विवाद, यानी जो 7 देश है ना, 7 तो देश है, इनके बीच में एकता नहीं है, इनके बीच में विवाद है। आपको मैंने ऊपर पढ़ाए थे, नदी विवाद, बॉर्डर विवाद, सीमा विवाद, क्षेत्र विवाद, काफी सारे विवाद इन देशों के बीच में चलते रहते हैं। तो जब देशों के बीच में विवाद इतने सारे होंगे तो इनके बीच में एकता स्थापित होना असंभव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इन देशों के बीच में जो 7 ही देश है, इनके बीच में एकता बिल्कुल भी नहीं है। विवाद वादित ये सारे देश हैं, एक दूसरे से इनका क्या चलता है, ऑल द टाइम विवाद चलता रहता है। एकता का ना होना, इनके बीच में बिल्कुल भी एकता नहीं है, विवादों का समाधान ना निकाल पा। अब ये देखो, जितने भी विवाद है इन देशों के बीच में, इनके विवादों को कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। अगर हमारे यहाँ कोई लड़ाई होती है, जब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तब तक वो लड़ाई खत्म नहीं होती है। तो सेम यहाँ पर ही ये चीज कायम है कि जो इनके विवाद है, इन देशों के बीच के जितने भी विवाद है, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, उनका समाधान ही नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से ये जो शार्क बना था, ये पूरी तरह से क्या रहा, असफल रहा। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आ गया शार्क की कहानी। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे साफ्टा। आगे हम जानेंगे क्या बच्चों, साफ्टा के बारे में जाने की। साफ्टा क्या है, साफ्टा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म होता है इसका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी जो शार्क है उसमें भी यही था, मुक्त व्यापार और सहयोग स्थापित करना। परंतु जब ये असफल हो जाता है उसके बाद क्या बनाया जाता है, साफ्टा बनाया जाता है। और साफ्टा में ज़्यादा फोकस है मुक्त व्यापार क्षेत्र के ऊपर। इस लागू यानी ये बनाया कब गया, ये 2006 में बनाया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसके उद्देश्य थे दक्षिण एशिया के देशों में आपसी व्यापार के बीच लगने वाला सीमा शुल्क को कम करना, यानी जो आप बॉर्डर के लिए व्यापार के टाइम पे जो फी पे करते हो एक दूसरे के देश में आने जाने के टाइम पे, उस शुल्क को क्या कर देना, कम कर देना। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, ताकि जब शुल्क कम होगा तो व्यापार में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा और देशों का क्या होगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगेगा। तो ये थे इसके उद्देश्य दोबारा बताता हूँ। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी व्यापार के बीच में जो लगने वाला सीमा शुल्क है उसको क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है,
स्थिति की बात की जाए तो स्थिति है इसकी, यह भी असफल रहा। यानी अगर मैं इस टाइम की बात करता हूँ, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थिति है ये भी क्या रही, सार्क की तरह असफल रही है, क्योंकि छोटे देश मानते हैं कि इस समझौते के द्वारा भारत उनके बाजारों का फायदा उठाना चाहता है। अब जो छोटे छोटे देश है उनको ये गलतफहमी होती है या उनको ऐसा लगता है कि जो भारत है उनके बाजार का क्या उठाना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है। ठीक है बच्चों, तो इस रीज़न से ये क्या हुआ है, ये जो था साफ्टा ये असफल रहा। भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, और मुक्त व्यापार समझौता इन देशों के बीच में, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच में, भूटान और श्रीलंका के साथ, इनके साथ क्या है, मुक्त व्यापार समझौता चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास को एंड करते हैं, और ये चैप्टर भी एंड हो गया। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 जो मैं अभी तक चल रहे थे जितने भी पार्ट्स वो एंड हो चुके हैं। अब तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।